शांति। आज 28 अक्टूबर 2025 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। तो बाबा सबसे पहले कह रहे तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। तो संगम जो हमारा रोल प्ले हो रहा है यहाँ पर कलयुग में, तो वो रोल जो प्ले हो रहा है उस रोल के अंदर सतयुगी जो ज्ञान हम धारण कर रहे हैं, अब उस ज्ञान में जो धारण कर रहे हैं उसमें सत्य के ऊपर अपना जो योग बल है उस स्थिति में हमको पहुंचना है। योग बल की स्टेज पर पहुंचना है। तो योग बल की स्टेज पर पहुंचना है कलयुगी रोल प्ले होते होते। अब उसी को संगम कह रहे हैं। अब इसके अंदर रोल तो प्ले हो ही रहा है। रोल जो भी एक्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो सबके अलग अलग एक्शन हैं, सबके एक्शन अलग अलग हैं। अब सबके एक्शन अलग है, लेकिन सत्य में स्थित होना है। यही मुझ आत्मा का मूल जो अस्तित्व है, कि मूल अस्तित्व कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं सत्य में टिकूँ। तो यह है हमारा सत्य स्वरूप की जो स्थिति है, सत्य में टिकना। किसी का कैसा भी रोल है, रोल हमारा सतयुग में नहीं जाएगा, सतयुग में जाएगी हमारी आत्माभिमानी स्थिति। तो सत्य में टिकना ही हमारा मेन मकसद है। गायन लायक बनना है। अब गायन उनका होता है जो वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, किसमें? आत्माभिमानी स्थिति में। और महावीर होते हैं जो माया को ललकारते हैं, माया पर जीत पाते हैं, ललकारते हैं, आओ माया। मैं बार बार माया आती है तो बार बार उसको वो ललकारती है स्थिति, तो उस स्थिति से ऊपर बढ़ते जाते हैं, है ना। तो रोल के प्रभाव में नीचे खींचे नहीं आना, इसी में अपने आप को विजयी बनाते जाना। तो उसके अंदर गायन तभी होगा जब हम माया को बार बार ललकारेंगे कि आओ माया। मैं हर बार अपने आप को उन तूफानों से बिल्कुल अलग रखती हूँ, न्यारी और प्यारी, क्योंकि मैं हाईएस्ट एनर्जी हूँ। तो भविष्य में अब भविष्य में तो जो थॉट रोल के जो पुरुषोत्तम में हम जाएंगे, तो भविष्य हमारा कैसा होगा? तो सबसे पहले अपने आप को हम यहाँ पे नष्ट करेंगे। अब भविष्य में ये पुराना कचरा लेके नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले भविष्य के जो सोच रहे हैं हम भविष्य के बारे में, तो अब यहाँ पे हम एक कलयुगी कचरे से, मैं मेरेपन, शरीर के भान, इन बातों से पहले नष्ट होंगे। और नष्ट होने के बाद में जब हम नष्टो मोहा होते हैं, तो उसमें हमारा सारे कारण खत्म हो जाते हैं। तब हम उस निवारण की स्टेज पर पहुंचते हैं। पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। पुरुषोत्तम, तो ये अगला जो हमारा जन्म है पुरुषोत्तम, तो अगला कौन सा? ये संगम की ही बात है, जब हमारा मन पूर्णतः ऊपर पहुंच जाएगा उस स्टेज पर। तो पुरुषोत्तम, उसके अंदर हमारी बुद्धि है बाप समान होगी, और पुरुषोत्तम में पारस बुद्धि होती है। अब पारस बुद्धि में वो एक अवस्था है, तो ये फिजिकल रोल यहाँ पे नहीं है। अवस्था है ये एक माइंड की, जो हमारा अनलिमिटेड माइंड जब बेहद में चला जाएगा उस समय की ये अवस्था है। उसके अंदर जो हमारे 63 जन्मों की लेयर है, अलग अलग कलयुगी जो रोल हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। 63 जन्मों से जो हम लेयर लेके आए हैं वो सारी खत्म होगी, तभी हम उस पुरुषोत्तम में पहुंचेंगे। तो ये एक अवस्था है। इसके अंदर माया को पहचानने लगेंगे कि ये माया है, ये माया है, ये झूठी दुनिया है। तो इसको पहचान कर माया को अपनी अवस्था हमेशा डिटैच रखना, हमेशा न्यारा और प्यारा रहना, उस पारस बुद्धि के अंदर ही अपने आप को स्थित रखना, उपराम स्थिति में ही रहना।
क्योंकि रोल कभी किसी का पूजनीय नहीं हो सकता है। रोल सबके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे हमको उस स्टेज पे पहुँचना है, क्योंकि स्टेज है सोल की, न कि कोई रोल की कोई बात ही नहीं है। तो पुरुषोत्तम बनना है तो सिर्फ उत्तम ते उत्तम आत्मा, और फिर सेकंड पर्सन ये शरीर मेरा मौना कैरेक्टर, और फिर थर्ड पर्सन कोई अन्य, तभी हम पुरुषोत्तम उस स्टेज पे बनते हैं। प्रश्न है आज का, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप का दिल पर चढ़ेंगे? बाप की जो दिल है उस पर कब चढ़ेंगे हम? उत्तर है देह अभिमान की बीमारी। अब देह अभिमान में सारी बातें आती है। देह अभिमान की बीमारी, तो इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। महारोगी जैसे हमारी जो थॉट है, विचार है, वो एकदम तमोप्रधान हो जाते हैं, और अब शरीर, जात पात, ऊंच नीच और इनमें डूब जाते हैं। क्यों, क्या, किंतु परंतु, जब ये हमारी कर्मेंद्रियां हमको सच लगने लगती हैं, ये दो आँखें, ये कान, ये मुख, इसको हम सच समझते हैं, अपने को भी और दूसरों को भी, तो हम महारोगी बन जाते हैं। तो यहीं से हमको ये देह के रोग खत्म करने हैं। देह के जो भी देह के रोग हैं, तो देह माना हम अपने आप को जब भी कैरेक्टर समझते हैं, इस दुनिया का एक मनुष्य समझते हैं, तभी हम महारोगी ही हो जाते हैं। तो यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो। अब ये देह अभिमान कब होगा? जब हम अपना व दूसरों का एक्शन से पहचान बनाना छोड़ देंगे। कब खत्म होगा? जब हम अपने और दूसरों के रोल से पहचान बनाना छोड़ देंगे, तब हमारा देह अभिमान उस इस लेवल को, कलयुगी बातों को छोड़कर हमारा ये मन, सूक्ष्म मन, और फिर उस स्टेज पे पहुंचेगा। तभी हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमको अपने अंदर से अपने आप को नष्ट करना है। तो देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ेंगे, माना बाप समान बनेंगे। इस झूठे ड्रामे से, झूठी दुनिया से, झूठी माया से परे हो पाएंगे। तभी हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि ये सारी झूठी माया, झूठा काया, झूठा ये संसार है। तो उस स्टेज पे दिल पे चढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो। विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि भी जिसको कहेंगे, बाप समान भी कहेंगे, तो विशाल बुद्धि बनो। ज्ञान चिता पर बैठो। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो क्या करो? अपना ज्ञान अप्लाई करो, अपने ज्ञान को याद करो। क्योंकि ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो याद करो कि मैं हूँ कौन। यहाँ पे ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आज बाबा ने ये बोला मुरली में, आज बाबा ने ये बोला, आज ये बोला, नहीं। ज्ञान का मतलब है कि हम उस स्टेज पे हमेशा अपने आप को उस स्वमान की सीट पर सेट रखें कि मैं आत्मा हूँ। रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। रूहानी सेवा, अब ये सेवा, रूहानी सेवा जिसको फिजिकल लेवल की भाषा में समझेंगे, फिजिकल बात में क्या समझे, दूसरों को ज्ञान दो कि आत्मा है। तो यहाँ पे हो गई कि दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत हैं, तो ज्ञान देना नहीं बल्कि लेना है। सबसे पहले तो अपने आप को रूहानी सेवा में लग जाओ। तो दूसरों को जो हम सजेशन देते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने सजेशन को समझें कि सजेशन है क्या। ये जो दूसरों को कहते हैं हम आत्मा है, तो सबसे पहले हम अपने सोमान में अपने मन बुद्धि संस्कार को मर्ज करके फिर दैवी शक्तियों को इमर्ज करें, तो अपने आप में समझें कि मैं कौन हूँ। उस स्टेज में जब हम समझेंगे कि रूहानी सेवा होती है हमने अपनी ही स्टेज के अंदर, अपनी ही स्थिति में, उस दिव्य बुद्धि में, उस तीसरी आंख में ही हमारी रूहानी सेवा है। पूरा विश्व उसी के अंदर है। तो उसी स्टेज में समझते हैं कि फिजिकल रोल में चाहे हम किसी को कितना भी समझा लें, लेकिन समझ में नहीं आएगा। उस स्टेज पे हम जितना पहुंचेंगे तभी हम समझ सकेंगे। और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति समझो। बोलते हम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उस चाल चलन को अपने अंदर में अप्लाई करना है। ये नहीं है कि उसकी नकल, ये तो उसमें हम उस स्टेज में नहीं वो इतना बोले या मैं कम बोलूँ, बात बोलने की यहाँ पे अब नहीं है। बात है अपने स्थिरता में टिकना, अपने उस मूल अस्तित्व को समझना, निराकार स्मृति में टिकना। गीत है आज का,
जाग सजनिया जाग। तो हम सो चुके हैं देह भान में, अपने आप को शरीर समझ के। अब तो जागेंगे जब जब हमारा वो दिव्य स्थिति हमारी जब जागेगी, जब हम अपने इस शरीर देह भान से परे होंगे और अपने उस उपराम स्थिति में उस एनर्जी के लेवल पर टिकेंगे, तभी हम जाग सजनिया जाग। तो हम जागेंगे तो हमारा आत्माएं, जो हम सो रही हैं, हमारा मन, ये मन अपने आप को बार बार ड्रामा में डुबोता है, तो ये मन अभी तक जागा नहीं है। तो ये ड्रामानुसार मन तो डूब रहा है, लेकिन अपने आप को पूरा न्यारा और प्यारा करना। धारणा के मुख्य सार हैं। समझदार बन माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना। समझदार रोल किसी का नहीं होता है, समझदार माना एक सोल। तो समझदार बन माया के तूफान से कभी हार नहीं खाना। सोल हार नहीं खाती है, ये मन, ये कैरेक्टर यही बार बार अपने आप को ड्रामे में डुबोता है तो हार खाते हैं। वैसे हार जो है दुनियावी माया में, फूलों का हार उसको पहनाओ और ये सोल उसको उड़ाओ, या कपड़ा गिफ्ट करना, ये करना, ये हार पहनाना, वेलकम करना। तो हम इस माया को सच समझ रहे हैं, चाहे हम कितने भी फूलों के हार पहन रहे हैं, उसमें हम हारे हुए ही हैं। तो उसी स्वरूप में अपने आप को उपराम स्थिति में स्थित करना। आंखें धोखा देती हैं। अब ये दो आंखें हैं, ये इस दुनिया को सच समझती हैं। तो ये दुनिया को सच समझती हैं, यही एक धोखा है। इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। कोई भी ऐसी विकारी जो बातें हैं, इन कानों से नहीं सुननी है। माना ये कान क्या है? शरीर के हैं, और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये कान शरीर के हैं, आत्मा के कोई कान होते नहीं हैं। आत्मा हमेशा अपने बाप की स्थिति में ही स्थित रहती है, अपने सोमान में स्थित रहती है। वरदान है आज का, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं। अब संकल्प, निराकार स्मृति में तो संकल्प आता ही नहीं है। निराकार स्मृति में जब हम टिकते हैं तो संकल्प आता ही नहीं है। जैसे ही हम कोई कर्म कर रहे हैं स्थूल में, तभी इस देह का जो हमारा डबल रोल चल रहा है उस आत्मा की स्थिति में, तो जैसे हम अपने आप को मोना कैरेक्टर समझेंगे, ये काम मैं करूँगी, तब ये संकल्प चलेगा। तो संकल्प व कर्म करते हैं तो वे सफलता मूर्त बनते हैं। दोनों साथ में चल रहे हैं ना। शरीर के जो स्थूल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका काम अलग है, आत्मा अपना स्थिति में अपना काम कर रही है, दोनों अलग हैं। तो इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिक का निकालते हैं, वे गणेश को नमन करते हैं। सबसे पहले गणेश को नमन करते हैं और स्वास्तिका 4 भाग करते हैं, नमन करते हैं। भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं और गणेश को याद करते हैं। तो ये स्वास्तिका स्व स्थिति, यानी आत्मा की जो स्थिति है, स्व स्थिति में स्थित होने, और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। गणेश सबसे, कहते हैं गणेश जी की पूजा क्यों होती है? कि सबसे दिव्य बुद्धि होती है। हाथी का सिर लगाया है उनके, तो हाथी का सिर का मतलब है हाथी शरीर में सबसे बड़ा है। इसलिए हम क्या समझते हैं, जो हमारी फिजिकल बुद्धि है, जो लिमिटेड, जो हमारी माइंड की बुद्धि है, विशाल शरीर हाथी का, ऐसे किसी विशाल मनुष्य का शरीर देखते हैं, बहुत अच्छी बॉडी है, उसको अच्छा समझते हैं, क्योंकि ये आंखें हैं, इस दुनिया को सच समझते। इसलिए गणेश जी की दिव्य बुद्धि लगाई है। तो बुद्धि का मतलब ये है कि हमारी विशाल बुद्धि। अब गणेश जी माना ये हमारा जो मन अपने आप को शरीर समझने लगाया था, लेकिन ये मन जब ब्रह्मा विष्णु शंकर और हाईएस्ट एनर्जी पर जब पहुंच जाएगा, तो सबसे पहले स्थापना नींव ही हमारी पवित्रता से होती है। तो पवित्रता एक, सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। जो हमारी स्टेज है, गणेश जी को पूजना माने स्टार्टिंग, जो नींव है वो गणेश जी से ही होती है, जो सारी शक्तियाँ हमारी वापस आती हैं परमात्मा की
जो स्थितियाँ हमको प्राप्त करनी है गणेश जी से ही। तो सबसे पहले गणेश जी को पूछते हैं। तो गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। दिव्य बुद्धि जो तीसरी आंख है गणेश जी की सूचक है। तो आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। आप बच्चे, तो ऐसे बच्चे गणेश जी जैसी दिव्य बुद्धि वाले, तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है आज का, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी। ब्राह्मण कौन है? हम सोल। ब्राह्मण न कि रोल, कोई बीके, कोई शरीर या फिर कोई हद की पहचान में हम ब्राह्मण नहीं हैं। हम शरीर है ही नहीं तो हम ब्राह्मण हैं। तो क्योंकि वो ओरिजिनल खुशी, ये बाहर की खुशी नहीं है कि किसी ने मुझे कुछ दिया मैं मुस्कुराई, नहीं, ये बाहर की खुशी ब्राह्मण की खुशी नहीं है। वो फिजिकल ब्राह्मण की खुशी है कि मंदिर में गए, किसी ने कुछ चढ़ाया, ब्राह्मण खुश हो जाते हैं, भाई बहुत अच्छी पार्टी है। ये क्या है? ये दो आँखें, ये दुनिया, इसको सच समझना, जो धोखे वाली बातें हैं जिसे क्रिमिनल आई कहते हैं। तो हमारी दिव्य बुद्धि वाले ब्राह्मण हैं हम, हाईएस्ट एनर्जी वाले। उसकी ओरिजिनल खुशी कौन सी खुशी? जो 7 गुण में हमारी आनंद है, खुशी है, प्रेम है, वो रॉयल्टी वाली खुशी। इसलिए खुशी का दान करते चलो, उस बेहद वाली खुशी का दान करते चलो। अव्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं, सबसे पहले मैं खुद, और सर्व के प्रति, सबके प्रति भी मनसा द्वारा योग बल की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं है। कोई भी काम कर रहे हैं तो देखेंगे साइंस में लाइट है या नहीं है। ऐसे ही हम भी साइलेंस है तो सबसे पहले देखेंगे कि मेरे पास ज्ञान की जो लाइट है वो है या नहीं है। तो ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, मैं कौन हूँ? आत्मा। तो ये आत्मिक शक्ति जो एनर्जी लेवल है, ज्ञान की नॉलेज है हमारे पास, उसकी बाबा बात कर रहे हैं। आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट माना हल्की स्थिति है, ये पूछ रहे हैं। हल्की, कोई भी बोझा नहीं है इस हद की दुनिया का, मैं मेरेपन का, फिजिकल रोल का, बातों का, क्यों, क्या, किंतु परंतु, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। तो ये क्या है? इस दुनिया को सच समझना। तो क्या हम बेहद की लाइट में स्थित हैं? हल्की, जिसको कह रहे हैं बाबा हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, अगर स्थिति, हमारी स्थिति हाईएस्ट एनर्जी और स्वरूप हमारा डबल लाइट है। डबल लाइट, एक तो हमारी हद से परे बुद्धि और एक बाप के साथ हमारा कंबाइंड स्वरूप, और उसी के अंदर हमारी डबल लाइट। क्योंकि मैं अब रोल नहीं, यहाँ पे सोल हूँ, तभी डबल लाइट या डबल सिरताज या डबल तख्त नशीनधारी। तो डबल सिरताज वाली जो लाइट है, डबल लाइट है, तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हैं। कौन सा प्रयोग? अब यहाँ पे प्रयोग कौन सा है? साइलेंस वाली स्थिति का प्रयोग। अपने सोमान में स्थित रहना, न्यारा हमेशा रहना और प्यारा रहना, यही हमारा प्रयोग है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस ज्ञान को कितना अप्लाई कर रहे हैं। किसी को जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो जिसको हम माया कह रहे हैं, तो उस माया पे हम कितने महावीर अचल अडोल स्थित रह पा रहे हैं, उसे ही प्रयोग, जो कहते हैं प्रयोगशाला, इस हद की बुद्धि में कहते हैं ना, साइंस में प्रयोगशाला। ऐसे ही भी हमारा जो प्रयोग है वो इस शाला के अंदर कितना है। ये जो हमारी प्रयोगशाला ये है हमारी, जैसे बाबा का रूम, तो ये बाबा का रूम है, वो हद में प्रैक्टिकल जीवन में कितना यूज कर रहे हैं हम। वो 4 दीवारी वाला बाबा का रूम जिसको कहते हैं, वो बाबा का रूम हमारी बुद्धि, गणेश जी वाली दिव्य बुद्धि, हाईएस्ट एनर्जी। प्रैक्टिकल लाइफ में हम प्रयोग में जितना हम अप्लाई कर रहे हैं अंदर में इस ज्ञान को, उतना ही हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे, और उस स्टेज पे पहुंचने के बाद में ही हम इससे न्यारा हो पाएंगे। न्यारा होने के बाद में ही हम भविष्य की तैयारी कर पाएंगे, और उसी में हम पुरुषोत्तम बनेंगे, उसी में हम पूजा के लायक बन सकेंगे।
अच्छा, तो ये थी शॉर्ट में बाबा की मधुर साकार वाणी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।